आज दुनिया की सबसे अहम समुद्री टक्कर किस चीज को लेकर होती है? चोक पॉइंट्स। ऐसी जगहें जहां से गुजरे बिना दुनिया का व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे होर्मुज, बाब अल मंदेब और मलक्का जैसे संकरे समुद्री रास्ते। आज भी दुनिया का बड़ा हिस्सा इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है। लेकिन कम लोग जानते हैं, हजारों साल पहले इन्हीं रास्तों के बीच एक बहुत बड़ा व्यापार नेटवर्क भारतीय महासागर में चल रहा था। उस समय भारत, अरब और पूर्वी अफ्रीका समुद्र के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भारत के बंदरगाह जैसे मुजीरिस, भरूच और कालीकट दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में गिने जाते थे। यहां से काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, कपास और महीन कपड़े दूर दूर तक भेजे जाते थे। इतना कि रोमन साम्राज्य तक भारतीय मसालों और कपड़ों की भारी मांग थी। कई इतिहासकार बताते हैं कि रोमन सोना बड़ी मात्रा में भारत आता था सिर्फ इन चीजों को खरीदने के लिए। लेकिन इस पूरे समुद्री नेटवर्क को किसी एक साम्राज्य की सेना नहीं चला रही थी। इसे चलाते थे व्यापारी। भारतीय, अरब और फारसी व्यापारी सदियों तक इस व्यापार के मुख्य खिलाड़ी रहे। उन्होंने एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया था: मानसून की हवाएं। हर साल एक मौसम में हवाएं जहाजों को भारत से अरब और अफ्रीका की ओर ले जाती थीं और दूसरे मौसम में उन्हें वापस भारत लौटा देती थीं। इस प्राकृतिक चक्र ने भारतीय महासागर को दुनिया का एक भरोसेमंद व्यापार मार्ग बना दिया। इसलिए ये सिर्फ समुद्र नहीं था, ये एक वैश्विक व्यापार नेटवर्क था। लेकिन 15वीं सदी में जब यूरोपीय शक्तियां यहां पहुंचीं, तो उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार करना नहीं था। वे इन समुद्री रास्तों और महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करना चाहते थे। वास्को द गामा के भारत पहुंचने के बाद यूरोपीय ताकतों ने इन मार्गों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि इतिहास का एक सीधा नियम है: जो समुद्री रास्तों को नियंत्रित करता है वही व्यापार को नियंत्रित करता है, और जो व्यापार को नियंत्रित करता है अक्सर वही दुनिया की दिशा तय करता है।